जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का। आज हम बात करने जा रहे हैं मूलांक 4 वालों के लिए साल 2026 किस तरीके की संभावना लेकर आ रहा है। देखिए, यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक बनता है 4 और इस मूलांक के स्वामी होते हैं राहु देव। मूलांक 4 वाले जो लोग होते हैं अपनी दुनिया अलग तरीके से ही देखते हैं, अलग तरीके से ही जीते हैं। ये परंपरागत तरीकों से नहीं चलते बल्कि अपनी खुद की सोच और विश्लेषण पर चलते हैं। इन्हें आसानी से किसी बात पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे ये हमेशा संदेह में रहते हैं। इनका दिमाग तीव्र, तार्किक और विद्रोही होता है। वे समाज के नियमों को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करते हैं और अपनी अलग दिशा व दृष्टिकोण बनाते हैं। जीवन में अचानक उतार चढ़ाव इन लोगों की नियति का हिस्सा होता है, पर आश्चर्य की बात यह है कि हर संघर्ष को हिम्मत के साथ झेल लेते हैं और बिना शिकायत के आगे बढ़ते रहते हैं। इनका दिल बड़ा होता है, वे जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इनकी स्पष्टवादिता और विरोध में खड़े होने की आदत इन्हें विरोधियों से घेरती रहती है। मूलांक 4 की विशेषता यह है कि ये या तो बहुत ऊंचाई पर जाते हैं या फिर बहुत गहरे नीचे गिर जाते हैं। मध्यम जीवन इन्हें बहुत कम पसंद आता है। साल 2026 का मूलांक 4 पे क्या प्रभाव होगा, अब अगर हम इसको समझे तो देखिए, साल 2026 का जो कुल योग बन रहा है वो 1 का बन रहा है, जिसके स्वामी है सूर्य देव। इस वर्ष सूर्य और राहु का जो ये योग है, इसके वजह से 4 वाले व्यक्ति 2026 में सबसे अधिक ध्यान का केंद्र बन सकते हैं। यहाँ पे सम्मान का अर्थ नहीं है बल्कि अटूट आकर्षण का मतलब है। यहाँ पर ये लोग इस वर्ष बेहद करिश्माई, प्रभावशाली, तेज और ध्यान खींचने वाले बन सकते हैं। जैसे सूर्य ग्रहण के समय पूरी दुनिया अनायास आसमान को देखने लग जाती है, रहस्य फील करती है, उसी तरह इस साल आप जो लोग आप में देखेंगे मैग्नेटिज्म जो आपको दिखाई देगा। आपकी पर्सनालिटी का जो मैग्नेटिज्म है वो लोगों को अट्रैक्ट करेगा। करियर, सोशल मीडिया, पब्लिक अपीयरेंस, मार्केटिंग, बिजनेस और ग्लैमरस क्षेत्रों में लोगों की नजरें खास तौर पर आप पर टिकेगी। पर राहु का प्रभाव ये भी बनता है कि इन सब के बीच सफलता जल्दी पाने की जल्दबाजी, जोखिम लेने की प्रवृत्ति और शॉर्टकट अपनाने का प्रलोभन जो होता है वो इस साल थोड़ा ज्यादा बढ़ सकता है। जो लोग अपने धैर्य, ईमानदारी और सही दिशा को इस साल बनाए रखेंगे वो काफी अच्छी प्रगति प्राप्त कर सकते हैं, जबकि गलत कदम उठाने वाले ऊपर जाते हुए भी अचानक नीचे गिर सकते हैं। इसलिए साल 2026 आपके लिए अवसर और परीक्षा दोनों लेकर आया है। यह साल आपके लिए सबसे बड़ी लाइन यही बनकर आएगी, यही समझी जाएगी कि दुनिया चाहे आपको पसंद करे या ना करे, सम्मान दे या ना दे, लेकिन आपको अनदेखा नहीं कर पाएगी। लोकप्रियता, आकर्षण और आपका जो मैग्नेटिज्म है इस पूरे वर्ष आप में रहेगा। जब आप बात करेंगे लोग सुनेंगे। यहाँ पर सोशल मीडिया, बिजनेस, पब्लिक इंटरेक्शन या किसी भी ऐसे काम में जहां भीड़ नजर चाहिए, यह साल आपको मजबूती देगा, मजबूत परिणाम दे सकता है। लेकिन यहाँ पर एक सतर्कता ये भी आपको है कि राहु देव जब सूर्य के साथ आ जाते हैं, सूर्य की ऊर्जा में आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको नियंत्रण में लेने की जल्दी होती है। यहाँ पर मूलांक 4 वाले 2026 में वही जल्दबाजी महसूस करेंगे। चाहे पैसा हो, चाहे तरक्की हो, चाहे प्यार हो, चाहे पहचान हो, आप हर चीज जल्दी चाहते हुए महसूस करेंगे। यहाँ यही गलती आपकी सबसे बड़ी परीक्षा बन सकती है, क्योंकि ये साल नतीजे जरूर देगा, लेकिन गलत तरीके से सफलता छीनने की कोशिश की तो हाथ से सब कुछ निकल भी सकता है। शॉर्टकट और रिस्क लेने की जो लालसा है पूरे साल दिमाग में बनी रह सकती है, इसलिए सही दिशा इस साल की सबसे बड़ी की होगी आपके लिए। अब देखिए, विभिन्न जन्म तिथियों के अनुसार अगर हम समझें मूलांक 4 के स्वभाव को, तो जिनका जन्म 4 तारीख को हुआ है तो ये लोग बेहद व्यवहारिक होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, स्टेबल होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, परिश्रमी होते हैं। ये दुनिया के लिए चट्टान जैसे विश्वसनीय और भरोसेमंद हो सकते हैं, लेकिन भावनाओं को व्यक्त करने में थोड़ी कठिनाई महसूस कर सकते हैं। इनके दिल में प्रेम बहुत होता है, पर लोग इनकी भावनाओं तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। 13 तारीख को जो जन्मे हैं जातक, जिनका मूलांक बनता है 4, ये लोग बौद्धिक, विश्लेषणात्मक, जटिल और समय से आगे की सोच रखने वाले होते हैं। ये घटनाओं को पहले ही भाप लेते हैं, इनका इंट्यूशन स्ट्रांग होता है। ये प्रतिभाशाली भी होते हैं और डिजाइनिंग या क्रिएटिव वर्क में अपना नाम अच्छे से कमा सकते हैं, पर इन्हें प्रेम व परिवार के क्षेत्र में स्वयं को समझने में
चुनौती थोड़ी मिल सकती है। 22 तारीख को जो जन्मे हैं, जिस 22 नंबर को मास्टर नंबर भी कहा जाता है, तो ये एक तरीके से मास्टर बिल्डर भी हो सकता है। इनमें बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की क्षमता होती है। ये अनुशासित होते हैं, नेतृत्वकारी होते हैं, मेहनती होते हैं और जमीनी सोच वाले व्यक्ति होते हैं। इन्हें अपनी संवेदनशीलता को छुपाने की आदत होती है और कभी कभी अत्यधिक तनाव में भी इसकी वजह से वो आ जाते हैं। अब जिनका जन्म 31 तारीख को होता हुआ है, जिनका मूलांक भी 4 बनता है, तो ये भाग्यशाली माने जाते हैं। ये बहुत घूमना फिरना पसंद होता है इन्हें, और लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति भी होती है और आदर्श इनके बहुत ऊंचे होते हैं। ये अपने जीवन में धन और सफलता अर्जित करते हैं, पर इन्हें अधिक वादे करने और जिद पर टिके रहने से बचना चाहिए। तो देखिए, ये डेट वाइज पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जिनको हमने आपको अभी समझाया। अब 2026 के बारे में और अगर विस्तार से समझे, तो ये जो साल है करियर और पब्लिक इमेज के लिए सबसे बड़ा और निर्णायक वर्ष साबित हो सकता है आपके लिए। आप हो सकता है कि अचानक चर्चाओं में आ जाए, लोग आपके काम, आपके टैलेंट तथा आपके व्यवहार पर नजर रखें। बिजनेस में नए अवसर मिल सकते हैं, यहाँ पर पब्लिसिटी या विदेश से जुड़े काम या डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। नौकरी में नई भूमिका मिल सकती है, नई जिम्मेदारी की भी संभावना मजबूत दिख रही है। पर जल्दबाजी में गलत निर्णय या जोखिम लेने से करियर में गिरावट भी हो सकती है। विशेष तौर से फरवरी से जून के बीच यहाँ पर आपको सावधानी रखनी है। साल 2026 करियर की दृष्टि से जो मूलांक 4 वालों के लिए प्रगति और स्थिरता दोनों लेकर आ रहा है, लेकिन मेहनत और रणनीति के साथ। यहाँ पर अवसरों की संभावना बहुत अच्छी है। आप अपने टैलेंट को सही दिशा में उपयोग ले सकते हैं। आपके जो योजनाएं हैं, आपके जो अनोखे आइडियाज हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट भी चेंज हो सकता है। ये विदेश में कोई जॉब ऑफर या नया प्रोजेक्ट मिलने की भी संभावना दिख रही है। लेकिन बीच बीच में आलोचना और राजनीति से मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। वहीं जो जातक हमारे नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए अप्रैल के बाद से परिस्थितियां थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती है। यहाँ पर साल के मध्य में नई नौकरी के मजबूत योग बन रहे हैं। बिजनेस वालों के लिए वर्ष विस्तार और जोखिम दोनों के लिए हो सकता है। यहाँ पर नए कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं, नई पार्टनरशिप के अवसर भी दिख रहे हैं, लेकिन गलत लोगों पर भरोसा नहीं करना है। बिना रिसर्च के निवेश नहीं करना है, नहीं तो वो आपको नुकसान दे देगा। डिजिटल बिजनेस में जो इन्वॉल्व है, टेक्नोलॉजी में जो इन्वॉल्व है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो इन्वॉल्व है, उनके लिए लाभ होने के योग मजबूत दिख रहे हैं। वर्ष के मध्य तक पैसों में तेजी आएगी, लेकिन यहाँ पर खर्चों की संभावना भी उतनी ही दिख रही है। तो यहाँ पर इम्पल्सिव एक्सपेंस से आपको बचना होगा। आर्थिक योजना बनाना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। यहाँ पर अक्टूबर से दिसंबर के बीच काम में रुकावट आ सकती है। अचानक कोई बदलाव हो सकता है जो आपको परेशानी दे दे, इसलिए यहाँ पर धैर्य और व्यवस्था बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक रूप से जो साल है उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। निवेश और ऑनलाइन ट्रेडिंग में भी सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है। अनावश्यक दिखावे या महंगी खरीदारी से इस साल बचे तो ज्यादा बेटर होगा। रिश्तों में इस वर्ष आकर्षण और गलतफहमियां दोनों बढ़ सकते हैं। आपका जो सीक्रेटिव नेचर है, जो रहस्यमयी व्यक्तित्व है आपका, तो यहाँ पर आपका साथी आपको पूरे तरीके से नहीं समझ पाएगा, जबकि आप एक्चुअली में सही होंगे, सच्चे होंगे। तो यहाँ पर ये जो इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि आपकी पर्सनालिटी वाकई में क्या है और आप सामने क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर ये इल्यूजन पार्टनरशिप में या रिलेशनशिप में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट लेकर आ सकता है। तो यहाँ पर बात करके चीजों को संभालें। विवाह और प्रेम के मामलों में भी यहाँ पर जो साल 2026 है, बहुत जल्दी या इंपल्सिव डिसीजन लेने का नहीं है। सोचें, परखें और फिर आगे बढ़ें। यहाँ पर मूलांक 4 वालों के लिए जो रिश्तों में आपको ना ईमानदारी बरतने की जरूरत होगी। आप वैसे तो देखिए दिल से सच्चे होते हैं, वफादार होते हैं, लेकिन ये जो मैंने कहा ना कि इल्यूजन जो आपकी पर्सनालिटी का क्रिएट हो रहा है, वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको अपनी लॉयल्टी को भी प्रूव करना पड़ सकता है। देखिए, जब आप किसी से प्यार करते हैं तो पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं, लेकिन प्यार जताने का जो आपका तरीका है वो दुनिया से थोड़ा अलग होता है। आप अपने काम, जिम्मेदारी और व्यवहार के माध्यम से आपका जो प्रेम है वो व्यक्त करते हैं, शब्दों और भावनात्मक बातों के माध्यम से नहीं। इसी कारण साथी कभी कभी यहाँ पर भ्रमित हो सकता है कि ये प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से प्रेम और संबंधों में साल 2026 में उतार चढ़ाव आ सकता है। इन चीजों को ही थोड़ा सा
संभल के आपको चलना होगा। यहाँ पर आकर्षण बढ़ेगा, लगाव बढ़ेगा, लेकिन जो मैंने कहा कि यहाँ जो संदेह है वो ईगो को भी बढ़ा सकता है। तो ओवर थिंकिंग या जो ईगो बेस यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है वो रिश्ते की दूरी ना बढ़ाए, इसलिए पहले ही अपने वार्तालाप को यानी अपने कम्युनिकेशन को क्लियर रखें। यहाँ पर रिश्ते काफ़ी उतार चढ़ाव से जा सकते हैं। मतलब अगर हम बात करें जो कमिटमेंट करना चाहते हैं, सगाई करना चाहते हैं, शादी जैसी स्थिति में जिनके बारे में बात चल रही है, जून के बाद का समय उनके लिए अच्छा हो सकता है। स्पेशली जो जातक हमारे लव मैरिज करना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये जो साल का उत्तरार्ध है वो शुभ दिख रहा है। परिवार की सहमति में थोड़ी मेहनत लग सकती है, ज़्यादा उनको कन्विंस करना पड़ सकता है, लेकिन फाइनली जो रिजल्ट है वो आपके लिए अनुकूल रहेगा। विवाह के बाद शुरुआती समय में आपको ये होगा कि आप साथी पर नियंत्रण रखना चाहेंगे और हर बात पे विश्लेषण भी करेंगे, तो इन चीज़ों की वजह से भी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो देखिए, विवाह के लिहाज से, संबंधों के हिसाब से, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप मैरिड हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पर भावनात्मक रूप से आपको समझ के आगे बढ़ना होगा। यह जो साल है बहुत सारी स्थितियाँ लेकर आ रहा है आपके लिए, लेकिन यहाँ पर मेन संदेश आपके लिए यही है कि रिश्तों को जांचने से ज्यादा महसूस करना होगा, नियंत्रण करने से ज्यादा भरोसा करना होगा और खुद को अलग रखने से ज्यादा समय बिताना होगा। अगर आप दिल खोलकर संवाद करेंगे, नकारात्मक सोच से बचेंगे, तो ये साल प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए यादगार साबित हो सकता है। अब देखिए, अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पर संक्रमण यानी आपको एलर्जिक रिलेटेड या इन्फेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम इस साल हो सकते हैं। यहाँ पर एनीमिया की संभावना भी दिख रही है या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है और बीपी फ्लक्चुएशन भी हो सकता है। और ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है जो तुरंत समझ में नहीं आएगी, मतलब आपको रूट कॉज नहीं समझ में आएगा या इनफैक्ट डॉक्टर भी डायग्नोस नहीं कर पाएंगे कि ये एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो जब प्रॉपर डायग्नोस नहीं होगा तो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा, तो ये स्थिति जो है कुछ समय तक आपके लिए चलेगी। इस साल आपको थोड़ा सा डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है, तो इन समस्याओं से बचाव के लिए आप थोड़े से होम रेमेडीज अप्लाई कर सकते हैं, जैसे अजवाइन का सेवन करना या मेथी दाने लेना आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, आपका डाइजेशन इंप्रूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ सीजनल चीज़ों का उपयोग भी आप कर सकते हैं, जैसे गाजर का रस हो गया, चुकंदर का रस हो गया। वो भी देखिए, ये जो भी चीज़ें हैं अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ही ले, क्योंकि हो सकता है किसी को एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम हो तो उनके लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों का जो यूसेज है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही करें। उसके साथ साथ क्या है, हमारे जो 4 मूलांक के जातक हैं इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो गुस्सा इनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ये आपके ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देगा। इसलिए यहाँ पर क्रोध पर काबू रखना मूलांक 4 वालों के लिए साल 2026 में बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप यहाँ पर इस साल देखिए, जैसे मैंने हर बार हम बोलते हैं कि शुद्ध जो खाना है वो अच्छा खाएं, ताज़ा खाएं। उसके अलावा एक्सरसाइज ज़रूर करें रूटीन में, चाहे जो आपको लग रहा है ज़रूरी। एक्सरसाइज का मतलब यही नहीं होता कि आपको जिम जाना है। वॉक करें, रनिंग करें, ब्रीदिंग करें, योगा करें, जो आपको कन्वीनियंट लगता है वो करें, लेकिन बॉडी को मूवमेंट ज़रूर दें। तो इसीलिए यहाँ पर जो साल 2026 है, जो संभावना दिखा रहा है प्रॉब्लम्स की, अगर आप ये चीज़ें रेगुलर करते हैं तो उसके नकारात्मक प्रभाव को आप थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ पर आपको आलोचनात्मक सोच को भी थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। जो आप क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा करते हैं वहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा। एक और चीज़ जो आपके लिए है, जो बुद्धदेव का प्रसिद्ध वाक्य है जो आपको बहुत हेल्प कर सकता है इस साल की, हर बात पर संदेह करो और फिर उस संदेह पर भी संदेह करो। यानी संदेह आपके लिए अच्छी बात होगी, पर उसे सत्य मानकर अच्छे अवसर हाथ से जाने देना ठीक नहीं होगा। अपने संदेहों में उलझकर अक्सर गंवाने की प्रवृत्ति आपको इस साल नुकसान दे सकती है। इसलिए मन में ठंडक बनाए रखें, गुस्से पर नियंत्रण रखें, आप थोड़ा पानी का इंटेक भी अपना थोड़ा ठीक रखें। और जैसे मैंने कहा कि आपको एक रूटीन में कोई एक्सरसाइज या कोई योगा या कोई भी फिजिकल मूवमेंट लेकर आना होगा। यह चीज़ आपकी बाकी सारी एनर्जीज को, फिजिकल या मेंटल, उनको बैलेंस करेगी। अब देखिए, प्रिकॉशन जैसे वैसे तो हमने स्वास्थ्य के संदर्भ में और बाकी चीज़ों के संदर्भ में आपको बताया, फिर भी आपको देखिए 4 मूलांक वालों को क्या होता है, दूसरों की अच्छाइयों की तारीफ करना थोड़ा सा सीखना चाहिए। कभी कभी इनकी आत्म केंद्रित प्रवृत्ति है ने दूसरों से दूरी पर ले जाती है, इसलिए यहाँ पे सेल्फलेस होकर दूसरों की थोड़ी सी मदद करने की
आदत को अपनाएं। इनको अनावश्यक खर्चों से भी बचना चाहिए, क्योंकि कमाई तो अच्छी हो सकती है इनकी, लेकिन खर्चे भी उतने ज़्यादा हो सकते हैं तो भविष्य में वो परेशानी लेकर आ सकते हैं। इसलिए अपने खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करें। यहाँ पर निर्णय लेते समय अत्यधिक समय भी लेना, मतलब आप अपने डिसीजन को लेने में बहुत टाइम लेते हैं, तो ये भी एक तरीके की आपकी वीकनेस है। तो साल 2026 में डिसीजनिंग को आपको थोड़ा सा इम्प्रूव करना होगा। यहाँ पर जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि दूसरों की आलोचना से इस साल थोड़ा सा बचें। बहुत ज्यादा दूसरों से, मतलब दूसरों के बारे में विश्लेषण ना करें उनको कि ये सही कर रहा है नहीं कर रहा है, अपने आप को इम्प्रूव करें, दूसरों पे ध्यान देने से थोड़ा सा बचें। झूठी उम्मीद दिलाने या ऐसे वादे करने से भी इस साल आपको बचना चाहिए जिन्हें पूरा करना संभव ना हो। देखिए, जीवन की सच्चाई के साथ साथ सीधे और स्पष्ट रहना मूलांक 4 वालों के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता होगा साल 2026 में। जब वो किसी काम को करने में सक्षम ना हो तो मना करना आपको सीखना पड़ेगा, बजाय इसके कि हाँ कह दे और बाद में पूरा ना कर पाए। इन्हें अंधविश्वास के साथ भरोसा भी नहीं करना चाहिए, बल्कि सोच समझकर ही भरोसा करें साल 2026 में, जो हमारे मूलांक 4 वाले हैं। साथ ही साथ आपको अकेलेपन से या अलगाव से भी इस साल बचना होगा, क्योंकि ये आपके भीतर बहुत ज्यादा संदेह बढ़ा सकता है, चिंता बढ़ा सकता है। यहाँ पर मन को स्थिर रखने के लिए जो मैंने आपको बार बार कहा कि ध्यान करें, व्यायाम करें, ये आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। तो ये जो साल है बहुत तरीके की संभावना लेकर आ रहा है। स्पेशली अगर हम बात करें, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जो समय है आपके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं रहेगा। इन महीनों में उदासी, थकान और निराशा बढ़ सकती है, कामों में रुकावट आ सकती है, शरीर में भी थोड़ी कमजोरी महसूस हो सकती है। तो इस समय धैर्य और सावधानी से समय बिताएं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मार्च से लेके अप्रैल और जुलाई से अगस्त का जो महीना है वो आपके लिए शुभ हो सकता है। इन दिनों में मन सक्रिय रहेगा, ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी और इन अच्छे समयों का पूरा उपयोग आप कर सकते हैं, चाहे नए काम को शुरू करने में, नई योजनाओं को आगे बढ़ाने में या रुके हुए काम को पूरा करने में। तारीखों की भी अगर हम बात करें तो जैसे मूलांक 4 वालों की जो जन्म तारीख होती है 4, 13, 22, 31, ये आपके लिए सबसे अनुकूल होती है। उसके अलावा 1, 3, 5, 12, 14, 19 और 21 तारीखें भी आपके लिए विशेष रूप से शुभ होती हैं। यहाँ पर शनिवार, रविवार और सोमवार इनके लिए अच्छे दिन माने जा सकते हैं। यानी साल 2026 में ये जो तिथियां हैं इन वार पर पड़ जाए तो इनकी शक्ति और आपके लिए बढ़ जाएगी रिजल्ट ओरिएंटेशन के हिसाब से। मतलब आपको इन दिनों में अगर आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसका परिणाम आपके लिए अच्छा जा सकता है। साथ ही साथ रंगों की बात करें तो जो रंग अगर हम बात करें, चाहे पहनावे की बात हो, घर के वातावरण की बात हो, कार्यस्थल की बात हो, तो आपके लिए जो पेस्टल कलर्स होते हैं वो अच्छे हो सकते हैं। उसके अलावा 2026 में देखिए, ओवरऑल जो अभी तक हमने स्थिति समझी है मूलांक 4 वालों के लिए, 2026 बदलाव, पहचान, अवसर, आकर्षण और करियर में उछाल के योग को मजबूती दे रहा है। जीवन में बड़े परिवर्तन, महत्वपूर्ण उपलब्धियां आपको मिल सकती है। ये वर्ष आपको आगे ला सकता है, चमका सकता है और आपके व्यक्तित्व से दुनिया प्रभावित हो सकती है। चुनौती वाला पहलू यहाँ पर केवल यही है कि राहु देव जो है वो जल्दी सफलता की भूख जगाते हैं आप में, और इसी कारण गलत रास्ते, शॉर्टकट, जोखिम अत्यधिक लेना या रिश्तों में जटिलता थोड़ी उत्पन्न हो सकती है। यदि आपने धैर्य, सच्चाई और ईमानदारी का संतुलन बनाए रखा तो ये वर्ष आपका जीवन भी बदल सकता है। साल 2026 में मूलांक 4 वालों को अवसर भी मिलेंगे और आपकी टेस्टिंग भी होगी। यह साल आपकी पहचान बनाने का है, भीड़ में अलग दिखने का है और खुद को स्थापित करने का है। पर सफलता तभी मिलेगी जब आप शॉर्टकट्स नहीं अपनाएंगे, ईमानदारी या मेहनत को बनाए रखेंगे। तो यहाँ पर मूलांक 4 वालों को वही संतुलन के साथ आगे बढ़ना है। सीढ़ी तेजी से चढ़ेंगे आप जीवन की साल 2026 में और लंबे समय तक सफलता, पहचान और सम्मान को प्राप्त कर पाएंगे अगर आपने इन सारी स्थितियों में अपना संतुलन बनाए रखा। तो दर्शकों, ये है हमारा विश्लेषण 4 मूलांक वालों के लिए साल 2026 का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।